इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडिया डोमिनेट करता है वहां पर भी। तो आपको लग रहा है कि जो इंडियन लॉबी है या बिग थ्री हैं वो हमें मजीद आइसोलेट नहीं कर देंगे फिर इसके बाद? का अब भी जम्मू और कश्मीर के खित्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका ही समझता है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से ये वजाहत एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान दी गई। यहाँ सिर्फ एक उस ट्वीट की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई, जहां कश्मीर के बारे में ट्वीट में जिक्र किया गया कि ये जम्मू कश्मीर इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। कि बहुत से लोग समझते हैं सर जो बाइडन के आने से, एक सदर चेंज होने से बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो सिर्फ ये सदर का किरदार होगा। लेकिन एक और चीज़ और एक और अहम मुल्क जो है उसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका तो अपने मफादात के लिए आया ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मुमालिक थे उन्होंने भी कहा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, और उन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि तालिबान की वहाँ पर गवर्नमेंट आ गई है, और अब क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनके साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं करेगी जिस तरह से पहली अफगान गवर्नमेंट करती थी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को भी बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई है अमेरिका के साथ साथ वहां पर? इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। गो के इंडिया ने बिल्कुल अपना एक अलग एजेंडा बनाया हुआ था। अमेरिका तो जिस काम के लिए आया था वो हो ही रहा था। मैंने बताया वो चीन को रोकना चाहता था, रूस को रोकना चाहता था। हिंदुस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान को इतने जख्म लगाए जाएं कि ये कश्मीर को गिव अप कर दे, ये अपने जख्म चाटता रहे, और बिल्कुल तो वो बड़ी हद तक उसमें आप यूँ समझे कामयाब रहा। उसने बहुत रिच किया हमें पिछले 15-20 साल में। का अब भी जम्मू और कश्मीर के खित्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका ही समझता है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से ये वजाहत एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान दी गई, और न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से जब सवाल किया था कि क्या अमरीका कश्मीर को अब मुतनाज़ इलाका नहीं समझता। हम जानना चाहते हैं कि क्या मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है, क्या पॉलिसी तब्दील हुई। इस सवाल का जवाब उन्होंने दो टोक अंदाज में दिया, और वो क्या कि मसला कश्मीर पर अमरीका की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारान की जानिब से बयानात में जनूबी और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए अमरीकी पॉलिसीज़ के वाजे किए गए हैं। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अमरीका के इस बयान को कैसे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि वाजे मौक़िफ़ है, दो टोक बयान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान वजाहत है, और ये इसलिए देनी पड़ी कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने एतराज किया था। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की इन्होंने, वो एक ट्वीट की थी जिसमें कि बाइडन की जो शी जिनपिंग से हुई बातचीत हुई 2 घंटे की, उसके बाद उन्होंने ये भी मोदी से भी बात की, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये कश्मीर के बारे में और इंडियन कश्मीर का उसने लफ्ज इस्तेमाल। हमें अफसोस हुआ इस बात का कि आपने ये इस तरह का, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं इस पे। यहाँ सिर्फ एक उस ट्वीट की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई, जहां कश्मीर के बारे में ट्वीट में जिक्र किया गया कि ये जम्मू कश्मीर इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जाना साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप नाज़रीन को जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि आप गहरी नजर रखते हैं तमाम इश्यूज पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर भी। मुझे जरा ये बताइए कि लोगों को जरा क्लियर कीजिएगा कि बहुत से लोग समझते हैं सर जो बाइडन के आने से, एक सदर चेंज होने से बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो सिर्फ ये सदर का किरदार होगा, या अमरीका एक बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, सदर अकेला तो कुछ नहीं है। अमरीका की अपनी पॉलिसीज है, उनका एक अपना सिस्टम है, एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत सी चीजें जिसको सदर ने भी साथ लेकर चलना है। देखिए, आज तो भारत उनका इत्तेहादी है, बड़ी कुर्बतें हैं, बहुत जरूरत है, लेकिन जब इत्तेहादी नहीं भी था, पाकिस्तान इत्तेहादी था, तो उस वक्त भी पॉलिसी यही थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम आपकी सालिसी करा देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडिया डोमिनेट करता है वहां पर भी। तो आपको लग रहा है कि जो इंडियन लॉबी है या बिग थ्री हैं वो हमें मजीद आइसोलेट नहीं कर देंगे फिर इसके बाद? देखिए, बिग थ्री पाकिस्तान जो है ना, वो क्रिकेट की एक रियलिटी है। बिग थ्री हमें आइसोलेट करके क्या नया मुल्क ले आएंगे अंदर? क्या अमेरिका की टीम बन जाएगी? क्या वो टेस्ट प्लेइंग नेशन बन जाएगी? पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का ग्लोब पूरा नहीं होता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। ठीक है, अगर हो सकता होता तो वो अभी तक कर गए होते। ये 3 मुल्कों की गेम, कोई गेम ग्लोबल 3 मुल्कों के दरमियान नहीं होती। दूसरा जो आर्टिकल है वो ज्योति मल्होत्रा ने लिखा है, और वो भी बड़ी कमाल की फॉरेन अफेयर्स को देखती हैं, प्रिंट में हमारी कोलीग हैं, वो ये लिख रही हैं, जरा दिखाइएगा प्लीज। इट्स क्लियर टू इंडिया
than ever that Quad is no military alliance. जी Everything is a bit of AUKUS. अच्छा AUKUS. अच्छा, अब मिलिट्री वो बात, अच्छा इन्होंने दलाइल किसी और अंदाज, बात ये है कि एक तो जापान, ठीक है, हैज में कोल्ड शावर ऑन द प्रेजेंटेशन। अच्छा नहीं, बात ये है इसमें, ये इसमें तो कोई छपा हुआ है सारा बहुत। अब प्रेसिडेंट मोदी जो है, देखिए वैक्सीन के ऊपर ताउन उनको वैसे ही करना था, उनको वैसे ही अमेरिकन को ताउन करना था वैक्सीन पे। वो पता नहीं 6-8 महीने तक उन्होंने डिले क्यों किया, या साल या 1.5 साल या 2 साल क्यों डिले किया। और मोदी के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, क्या अहम मामला थे जिन पर बात? देखिए जाहिर है कि असलहा बहुत ज़्यादा खरीद रहा है इंडिया, और उनकी बड़ी डील्स हैं फ्रांस के साथ। अच्छा, फ्रांस ने अपनी डील्स मतलब उनके एम्बेसडर उन्होंने अमेरिका से वापस बोले 1778 के बाद पहली मर्तबा, मतलब अमेरिका का सबसे पुराना इत्तेहादी फ्रांस है, यूं समझें। उसके उन्होंने जंग लड़ी है उसके साथ, तभी तो आज़ादी मिली उनको, जो 4 जुलाई मनाते हैं। तो अमेरिका और फ्रांस के दरमियान अगर तलखी बढ़ गई है, और फ्रांस ने वहां से अपने सफीर को वापस बुलाया है, और फिर ऑस्ट्रेलिया से बुलाया, तो और बरतानिया के साथ जो उनके वज़राए ख़ारजा वगैरह की मीटिंग्स थी वो सारी कैंसिल हो गई न्यूयॉर्क में। तो अब मसला ये है कि अब उन्होंने बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब किस तरह से आगे जाके बात करते हैं अमेरिका से।